गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। हमने अ लेटर टू गॉड कंप्लीट कर लिया था। आज हम अगेन इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले आप मोस्ट इम्पोर्टेंट आप देख लीजिए, मैं इसमें आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा, आप नोट भी कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूंटेस। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से देखें तो जो लेसन का नेम है और जो राइटर का नेम है ये याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एटलीस्ट 6 मार्क्स का जो इस एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि आपको 3 कंप्रीहेंशन पैसेजेस आते हैं जिसमें राइटर का और उसके वर्क का नाम ज़रूर पूछा जाता है। तो 3 तो आपको कंप्रीहेंशन पैसेजेस आते हैं और 2 आपको पोइम कंप्रीहेंशन आते हैं जिसमें आपको 2 में से 1 करना होता है, वहाँ 3 में से 2 करने होते हैं। तो लेसन का नाम और राइटर का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख पा रहे हैं, आपको इस पिक्चर में आप समझ ही गए होंगे, लेंचो नज़र आ रहा है जिसकी क्रॉप्स जो हेल स्टॉर्म से पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। और आपको बताया था कि वो उन्होंने फिर एट लास्ट क्या किया, ही रोट ए लेटर टू गॉड। तो इसके हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको बड़े ही आराम से समझाऊंगा ताकि आप नोट भी कर सकें और आप पॉज करके भी वो क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देखकर लिख सकते हैं। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं ये लेंचो, फिर ये कहाँ आ रहा है। आपको पता ही है लेंचो कितनी बार लेटर लिखा उन्हें, बता सकते हैं आप लेंचो ने गॉड को कितनी बार लेटर लिखा? 2 टाइम्स। एक बार तो उन्होंने पैसे मंगवाए और कितने पैसे आए उनके पास? 70 पीसोस, जो कि पोस्ट मास्टर इकट्ठे करके देता है। लेकिन जब वो देखता है कि पैसे कम है तो वो दूसरी बार फिर लेटर लिखता है जिसमें वो कहता है कि आप तो कोई गलती कर ही नहीं सकते भगवान, ये ज़रूर जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने वो 30 पीसोस रख लिए और मुझे 70 पीसोस दिए, मुझे किसी और मीडियम से आप पैसे भेज देना। तो ये आप देख सकते हैं कि लेंचो एक बार फिर दोबारा अपना जो लेटर है वो पोस्ट कर रहा है। तो अभी हम इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा लेसन के बारे में और आपको याद करने भी ईजी है। जब आप ये शॉर्ट आंसर टाइप याद करोगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, तो आपको धीरे धीरे बड़े याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि लेंचो किस चीज़ की उम्मीद करता है, आशा करता है। तो लेंचो होप रेन्स फॉर हिज क्रॉप्स। तो लेंचो ने किस चीज़ की आशा की, उम्मीद की अपनी फसलों के लिए बारिश की। इट नीडेड इट बैडली। इट नीडेड इट बैडली मतलब एक बहुत कमी महसूस थी बारिश की, एक बारिश की ही एक इंतज़ार था कि बारिश हो जाती और एक अच्छी फसल लेंचो को मिल जाती। तो आप समझ गए होंगे व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, कि लेंचो किस चीज़ की उम्मीद करता है, आशा करता है। तो लेंचो किस चीज़ की उम्मीद करता है कि उसकी फसलों के लिए, क्रॉप्स के लिए। स्टूडेंट साथ में आपने थोड़े वर्ड मीनिंग जो मैं आपको बताऊं आपने इसका ध्यान रखना है कि लेंचो ने किस चीज़ की उम्मीद की कि उसकी फसलों के लिए थोड़ी बारिश हो जाती। इट नीडेड इट बैडली, ये यानी अभी ज़रूरत किसकी थी? सिर्फ नीडेड मतलब ज़रूरत किस चीज़ की थी? बारिश की ही ज़रूरत थी, वो बहुत ज़रूरी थी उसकी फसलों के लिए। स्टूडेंट आई होप फर्स्ट आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो लेंचो ये क्यों बोलता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो बारिश की बूंदें हैं, वो नए कॉइन्स हैं। स्टूडेंट्स जैसे ही एक किसान होता है उसके लिए जब भी फसल होती है, जो भी वो खेती करता है, जो भी उसको वहाँ से क्रॉप्स मिलती हैं, जो भी अन्न मिलता है, अनाज मिलता है या कोई भी फसल उसको मिलती है, वो उसके लिए न्यू कॉइन्स की तरह ही होती है। पर वो बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स क्यों कहता है, नए सिक्के क्यों कहता है? इसमें अगर हम समझे क्या कहता है, लेंचो कंपेयर रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। लेंचो ने कंपेयर क्या होता है बच्चे? तुलना करना। रेन ड्रॉप्स के साथ कंपेयर किया, बारिश की बूंदों के साथ किया न्यू कॉइन्स को। कैसे? बिकॉज इट वुड हैव हेल्प हिम टू गेट गुड हार्वेस्ट। तो जो बारिश की बूंदें हैं वो क्या करती है उसके लिए? उसकी
हेल्प करती, उसकी मदद करती, गुड हार्वेस्ट यानी अच्छी उपज हो जाती, अच्छी फसल हो जाती, एंड टू हैव मोर प्रोस्पेरिटी, और अच्छी फसल होती तो उसके पास प्रोस्पेरिटी भी बहुत होती, यानी उसके पास किसी भी चीज़ की कमी ना होती। तो वो लेंचो इसलिए कॉइन्स के साथ कंपेयर करता है, न्यू कॉइन्स के साथ बारिश की बूंदों को, क्योंकि अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, और अच्छी फसल होगी तो उसके पास पैसे की और किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होगी, तो इसलिए वो जो बारिश की बूंदें हैं उसको न्यू कॉइन्स कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड? बारिश कैसे बदलती है, यानी उम्मीद तो वो बारिश नहीं कर रहा था, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेकिन बारिश किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, क्या किस में बदल जाती है, यानी उसका बदलाव किस में हो जाता है? उम्मीद तो वो बारिश की करता है, लेकिन और साथ में पूछ रहा है भी लेंचो के खेतों को क्या होता है, तो द रेन ट्रांसफॉर्म्ड होता है बदल जाना, रूप बदल जाना। जो बारिश है वो किस में बदल गई? टू हेल स्टॉर्म, जो ओलों में बदल गई, वो ओले और तूफान किस में बदल गई? हो तो बारिश होनी शुरू हुई थी, क्योंकि वो खुश हो गया था, उसने कहा भी न्यू कॉइन्स आ गए मेरे लिए प्रोस्पेरिटी आ गई, मेरे लिए अच्छा समय आ गया। कहता है वो रेन किस में बदल गई, बारिश किस में बदल गई? ओलों के अंदर बदल गई, ओला वृष्टि और तूफान के बीच में बदल गई। इट डिस्ट्रॉयड होता है तबाह कर देना, इस डिस्ट्रॉयड द फील्ड्स कम्प्लीटली, इसने खेतों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जैसे कि हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था कि लेंचो परेशानी में खड़ा है और उसके सारे जितने भी खेत हैं उसमें कोई भी फूल पत्ता जिसके से वो अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था वो कुछ भी उसके पास नहीं बचा। आई होप आपने कुछ नोट भी कर लिया होगा, और वैसे भी आपको डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। स्टूडेंट्स आगे कहता है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? तो लेंचो को की क्या फीलिंग थी, वो क्या सोच रहा था कि जब वो हेल स्टॉर्म ख़त्म हुआ, ओलावृष्टि होनी ख़त्म हुई, क्या फील किया उसने उसमें? लेंचो फेल्ट दैट दे विल हैव टू गो हंग्री दैट ईयर। लेंचो को ये लगा कि भाई इस साल तो हम भूखे ही रहेंगे, इस साल हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। वो ऐसा क्यों कह रहा है? इसका भी एक कारण है, क्योंकि जब हमने लेसन पढ़ा था तो उसमें देखा था कि पूरी घाटी के अंदर लेंचो ही अकेला घर था, दूर दूर तक कोई घर ही नहीं था, यानी लेंचो की फैमिली बिल्कुल अकेली थी, किससे मदद लेता वो? तो उसको लगा भी इस साल वो हंग्री मतलब भूखे जाएंगे, इस साल तो उनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसको उस समय जैसे ही ओलावृष्टि हुई और उसके खेत तबाह होने लगे तो उसको कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आई। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू? कहता है कि लेंचो को किस चीज़ पे क्यों विश्वास था और किस चीज़ पे था? व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? तो आंसर पढ़ेंगे, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो को गॉड में एक पक्का विश्वास था, फर्म था, पक्का विश्वास था। ही बिलीव दैट गॉड वॉचेस एवरीथिंग, उसको क्या विश्वास था कि भगवान तो सब कुछ देखता है, यानी उसने मेरी तबाही भी मुझे तबाह होते भी देखा है, वो सब कुछ देखता है, वो सबकी समस्याओं को समझता है, एंड वुड हेल्प हिम, उसको उम्मीद थी कि भगवान उसकी मदद करेगा। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड अबाउट हिज कंडीशन। लेंचो ने एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी अवस्था के बारे में बताया कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और उसने कहा ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे भगवान से। लेटर लिखकर भगवान को क्या कहा कि आप मुझे पैसे दो। हु रेड द लेटर? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कौन रेड करता है? पोस्ट मास्टर करता है कि पोस्टमैन करता है? फ़र्क है ना इन दोनों में। तो पोस्ट मास्टर जो कि वहाँ जो डाकघर होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, उसका हेड होता है, और पोस्टमैन मतलब डाकिया होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो लेटर है वो किसने पढ़ा? लेटर तो पोस्ट मास्टर ने ही पढ़ा, जो कि ऑफिस का हेड है। पोस्टमैन ने तो वो लेटर उसको पोस्ट मास्टर को पढ़ने को दिया था, देखो किसने भगवान के नाम पत्र लिखा है, और खोलता कौन है उसको? पोस्ट मास्टर, और वही पढ़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? तो पोस्ट मास्टर क्यों पैसे भेजता है लेंचो को, जबकि पोस्ट मास्टर की तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि उसने तो गॉड को पत्र लिखा है। पोस्ट मास्टर क्यों पैसे भेजता है उसको, और साइन क्यों करता है कि लास्ट में गॉड सिर्फ एक शब्द लिखकर भेजता है? जैसे कि हमने लेसन में भी पढ़ा था
कि एक ही वर्ड लिखता है गॉड, क्या दिखाने के लिए कि भगवान से आपके पत्र का जवाब आया है। फर्स्टली पोस्टमास्टर लाफ्ड आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर। पहले तो पोस्टमास्टर था जो, वो उसका पत्र देख के हंसा। जैसे उसने पढ़ा कि भगवान का भी कोई एड्रेस होता है, इसने भगवान को पत्र लिखा है, उसका पत्र पढ़ने से बाद वो हंसता है। एंड गॉट सीरियस, वो सीरियस हो जाता है थोड़ी देर बाद ही, कि पहले तो हंसता है और सीरियस हो जाता है। सीरियस सून, एकदम चुप हो जाता है, उस ध्यान से समझता है बात को। बिकॉज ही वॉज मूव्ड बाय द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। तो वो किस लिए वो हिल जाता है एक तरह से उसको बड़ा ही अलग फील होता है कि कितना फेथ है उसको, काश मेरा फेथ भी उसकी तरह होता, कि मैं भी भगवान में उतना ही बिलीव करता जितना कि लेंचो करता है। तो वो उससे मूव हो जाता है पढ़कर उसको। ही डिसाइडेड टू आंसर लेंचोज लेटर एंड कलेक्टेड 70 pesos फॉर हिम। तो कहते हैं उसने पोस्ट मास्टर ने क्या निर्णय किया कि मैं जो इस पत्र का जवाब भी दूंगा। जवाब देने का मतलब क्या है कि लेंचो ने तो पैसे मांगे हैं, तो वो पैसे इकट्ठे करके उसको भेजेगा। तो उसने इकट्ठे भी किए, लेकिन उसको कितने पैसे इकट्ठे हो पाए, यानी कितनी जो मनी है वो इकट्ठी हो पाई, 70 pesos। क्या आप बता सकते हैं कितने pesos मांगे थे? अगर आपने पिछली वीडियोस ध्यान से देखी हैं या जो क्वेश्चन आंसर ध्यान से किए हैं, कितने pesos की डिमांड की थी? आई होप आपका आंसर सही रहा होगा, 100 pesos की। और जबकि पोस्ट मास्टर कितने ही इकट्ठे कर पाया अपने कोलीग से, फ्रेंड से, यानी अपने जो साथ में जॉब कर रहे थे उनसे 70 pesos ही इकट्ठे कर पाया। एंड सेंड हिम राइटिंग गॉड, तो उसको पत्र कैसे लिखा? गॉड लिखते हुए। बिकॉज ही डिडंट वॉन्ट लेंचो टू लूज फेथ इन गॉड, वो नहीं चाहता था कि लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास टूटे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। जो हमने अभी पहले भी वीडियोस की हैं उसके आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और आपके ग्रुप्स में भी मिल जाएंगे। थैंक यू।